इफ़ यू हैव गिवन नीट यूजी 2024 और आप लेना चाहते हैं जीडीसी विजयवाड़ा में एडमिशन, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। This is only the exposition. हाय एवरीवन, दिस इज़ मेघा बेली। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो इतना ज़्यादा रिक्वेस्टेड था, मुझे हर जगह डीएम्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके कॉलेज के बारे में बताओ। अभी नीट यूजी हुआ है और बहुत सारे लोग मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सारी डिटेल्स जो कि जनरली एक स्टूडेंट के माइंड में होता है बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज। इफ़ यू हैव गिवन नीट यूजी 2024 और आप लेना चाहते हैं जीडीसी विजयवाड़ा में एडमिशन, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। यू नो, बिफोर ज्वाइनिंग अ कॉलेज सारे स्टूडेंट्स हर जगह रिसर्च करते हैं, जो भी वो लोग काउंसलिंग में कॉलेजेस डालने वाले होते हैं तो उसके बारे में रिसर्च करते हैं। और मैंने जितना पाया है जीडीसी विजयवाड़ा के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है नहीं, तो मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो ज़रूर होनी चाहिए यूट्यूब पे एटलीस्ट, कि लोग जब भी सर्च करें तो उन्हें एटलीस्ट थोड़ा सा नॉलेज हो जाए मेरे कॉलेज के बारे में और उन्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नीट यूजी दे चुके हैं और काउंसलिंग में हैं और अगर उनको एडमिशन लेना है हमारे कॉलेज में। सो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विजयवाड़ा ये सेंटर ऑफ द सिटी में है, आउटस्कर्ट्स में नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे लोकेशन में है जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। इस कॉलेज में पहले ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन्स नहीं हुआ करते थे, 2018 से ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन्स होने लगे हैं। यहाँ पे स्टेट एंड ऑल इंडिया कोटा दोनों से एडमिशन्स होते हैं। तो मैं बता दूँ कि इस कॉलेज में कितने सीट्स हैं, तो यहाँ पे है 40 सीट्स यूजी में, और अभी रिसेंटली पीजी की भी सीट्स बढ़ी है हमारे कॉलेज में। पहले सिर्फ यहाँ पे 3 ही डिपार्टमेंट्स में पीजी की सीट्स हुआ करती थी, बट अब सारे डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट पीएचडी, दैट इज़ पब्लिक हेल्थ एंड डेंटिस्ट्री, इसे छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में सीट्स अलॉट हो चुकी है। सो बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी 5 इयर्स का होता है, 4 इयर्स आपके होते हैं फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक, और एक रोटरी इंटर्नशिप होता है जो कि आपको कॉलेज में ही करना होता है। तो हमारे जीडीसी में भी हमें 1 साल का मैंडेटरी इंटर्नशिप करना होता है जो कि कॉलेज में ही करना होता है, अनलाइक सम अदर एमबीबीएस कॉलेजेस जहाँ पे आपको रूरल एरिया में जाके इंटर्नशिप करना होता है, बट नहीं, जीडीसी में आपको आपके ही कॉलेज में इंटर्नशिप करना होता है। सो बहुत लोगों को ये भी डाउट्स थे कि इस कॉलेज की फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको 25,000 भरने होते हैं और इसके अलावा आपको 10,000 यूनिवर्सिटी में भी फ़ीस जमा करनी होती है। नाउ कमिंग टू हॉस्टल, बहुत लोगों का ये भी सवाल था कि क्या यहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो येस, यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए यूजी के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। गर्ल्स हॉस्टल यूजी के लिए है, बट पीजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। यूजी स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल पीजी एंड यूजी दोनों के लिए है। एंड द हॉस्टल फीस इज़ अराउंड 19,000 फॉर फर्स्ट ईयर्स। जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए सबसे ज़्यादा, लाइक इट इज़ 19,000 फॉर फर्स्ट ईयर, पर आप जैसे ही प्रमोट होते जाते हो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में, तो ये जो हॉस्टल फ़ीस है ये कम होती जाती है। मुझे याद है कि मेरे फाइनल ईयर में मैंने अराउंड 7,000 भरे थे मेरे हॉस्टल फ़ीस। तो या फर्स्ट ईयर में 19,000 होती है, बट उसके बाद जैसे आप प्रमोट होते जाते हैं तो आपकी जो हॉस्टल फ़ीस है वो भी कम होती है। सवाल भी होता है कि एक रूम कितने बच्चे शेयर करते हैं, तो एक रूम में मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स ही अलॉट होते हैं और मोस्टली ये सेम बैच के होते हैं। मतलब अगर आप चाहो तो आप अपने सीनियर्स के साथ भी रह सकते हो, बट मोस्टली यहाँ पे बैच वाइज ही रूम्स दिए जाते हैं और ये रूम्स काफ़ी स्पेशियस होते हैं। 2 बेड्स होते हैं, लाइक 2 कॉट्स, 2 मैट्रेसेस, आपको टेबल्स एंड चेयर्स सेपरेटली स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे एंड कबर्ड्स भी स्टूडेंट्स के सेपरेट होते हैं। यहाँ पे जो गर्ल्स हॉस्टल है ये अराउंड 3 फ्लोर्स का है और फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता है, इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे यूजी स्टूडेंट्स को ही अलॉट किए जाते हैं रूम्स यहाँ पे, क्योंकि ऑक्यूपेंसी जो यूजी स्टूडेंट्स की है वो इतनी ज़्यादा होती है कि पीजी स्टूडेंट्स के लिए जगह ही नहीं। एंड गवर्नमेंट से भी ये यूजी के लिए ही हॉस्टल्स थे, पीजी स्टूडेंट्स को स्पेशली फीमेल्स को बाहर ही रहना पड़ता है, और बॉयज़ हॉस्टल में ये प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सफिशिएंट रूम्स होते हैं। हॉस्टल के बारे में मैं बताना भूल गई कि गर्ल्स हॉस्टल में बहुत क्वेश्चंस ये भी आए थे कि आर द हॉस्टल स्ट्रिक्ट। तो येस, गर्ल्स हॉस्टल तो है स्ट्रिक्ट, आपको इन टाइम होता है अराउंड 8:30, और कोविड से पहले यहाँ पे सारे दिन आउटिंग्स भी हुआ करती थी, मतलब एवरी डे इन अ वीक, मंडे टू संडे आप आउटिंग्स पे जा सकते हो, बट यू हैव टू रिटर्न बाय 8:30। बट आफ्टर कोविड दे हैव चेंज्ड इट, और यहाँ पे सिर्फ हर ईयर को 2 दिन ही आउटिंग्स अलाउड होती है, बट इंटर्न्स को सारे दिन अलाउड होती है। हॉस्टल में प्राइवेट मेस होता है जो कि स्टूडेंट्स अलायंस जो होते हैं उन पे डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट्स को नहीं पसंद आए तो दे कैन चेंज इट ऑल्सो, बट या इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट मेस, ये एक प्राइवेट मेस होता है और इसकी भी फ़ीस 3,000 के करीब होती है पर मंथ। कमिंग टू द
मार्क्स एंड रैंक, ये क्वेश्चन बहुत आए हैं मुझे, बट मैं बता दूं कि ये मैं नहीं बता, ये चेंज होते रहता है, तो आपको ये प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स एंड रैंक्स देखने होंगे, निकालने होंगे, फर्स्ट काउंसलिंग के, सेकंड काउंसलिंग के, थर्ड काउंसलिंग के, तभी आप गेस कर सकते हो कि वेदर यू कैन गेट दिस कॉलेज और नॉट। यहाँ का ड्रेस कोड फॉर्मल होता है, बहुत लोगों ने ड्रेस कोड के बारे में भी पूछा था, तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए कुर्ती एंड पटियाला होता है, लेगिंग्स भी पहन सकते हैं, एंड बॉयज़ के लिए भी फॉर्मल्स है, शर्ट एंड पैंट्स। तो या आपको यहाँ पे फॉर्मल कपड़ों में ही जाना होता है, जीन्स एंड ऑल दोज थिंग्स आर नॉट अलाउड। आपको यहाँ पे फॉर्मल लाइक कुर्ती एंड पटियाला या फिर लेगिंग्स में ही जाना होता है कॉलेज। कमिंग टू द लैंग्वेज इश्यूज़, हाँ ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मुझे कि वहाँ पे आपको तेलुगु में ही बात करना होता है, वहाँ पे लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, स्पेशली द पीपल हु आर कमिंग टू जॉइन फ्रॉम नॉर्थ स्टेट्स। तो मैं बता दूं कि येस, आपको लैंग्वेज तो आनी चाहिए, क्योंकि मैं बता दूं फर्स्ट से फाइनल ईयर तक अगर आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ इंटर्नशिप में जाके पेशेंट्स देखोगे, देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज थर्ड ईयर से ही आपको पेशेंट्स एक्सपोजर मिल जाता है। थर्ड ईयर से सिर्फ आपको पेशेंट्स देखने नहीं होते हैं, आपको उन्हें ट्रीट भी करने होते हैं, तो आपको पेशेंट के साथ में कम्युनिकेट करना होता है, तो आपको तेलुगु आना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको इतनी प्रॉब्लम लेक्चर्स में तो नहीं होगी, क्योंकि लेक्चर्स तो सारे इंग्लिश में ही होते हैं, बट आप इस टाइम को यूज़ कर सकते हो तेलुगु सीखने में, और स्पेशली अगर आपको बेसिक तेलुगु भी आ जाए पेशेंट से कम्युनिकेट करने के लिए, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। क्योंकि व्हेन यू आर इन थर्ड ईयर फाइनल ईयर की एग्ज़ाम्स में, और जब आप पेशेंट्स पे प्रैक्टिकल करते हो, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पेशेंट्स दिए जाते हैं और आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वहाँ पे लोगों को हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है, बट मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं वो तेलुगु में अपनी मदर टंग में ही बात करते हैं, तो आप अगर सीख लोगे तो बेटर होगा, और आपकी ही रेज्यूमे में एक और लैंग्वेज ऐड हो जाएगी, तो दैट इज़ अ बेनिफिट फॉर यू ओनली। अगर आप सीख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और सीखना इतना मुश्किल नहीं है, मैंने भी सीखी है वहाँ पे 5 साल में, काफ़ी अच्छे से मैं बोल लेती हूँ, तो इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग टू डू, आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था पेशेंट फ्लो के बारे में भी, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, 200+ पेशेंट्स तो हर दिन आते हैं, एंड हमारी स्ट्रेंथ भी 40 स्टूडेंट्स की ही है पर बैच। आपको कभी भी पेशेंट्स की कमी नहीं होगी, यू विल ऑलवेज बी बिजी, और यहाँ पे जो कोटा होता है उसके लिए भी आपको ढूंढने के लिए, कोटा कंप्लीट करने के लिए बाहर नहीं जाना होता, क्योंकि यहाँ पे आपको हर प्रकार के, हर टाइप के पेशेंट्स मिल जाते हैं। इतने नए नए अनयूजुअल केसेस दिखेंगे यहाँ पे, जो आप बुक्स में पढ़ते हो वैसे केसेस आपको रियल में वहाँ पे दिखेंगे। आई डोंट थिंक कि प्राइवेट कॉलेजेस में आप इतने एक्सपोज हो सकते हो ऐसे पेशेंट्स से, जो कि द वेराइटी ऑफ केसेस दैट यू सी इन दिस कॉलेज आर टेरिफिक। तो डेफिनेटली यहाँ पे पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है, और आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं पेशेंट्स से, बहुत अलग अलग टाइप के केसेस कर सकते हैं, RCT हो गया, डेंचर, कंप्लीट डेंचर, RPDs, रेस्टोरेशंस के भी टाइप के केसेस यहाँ पे आते हैं, तो यू आर गोइंग टू गेट एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ केसेस एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ केसेस। सो कॉलेज में एक बड़ा सा लाइब्रेरी है जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ऑडिटोरियम है जहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी होती है और टीचर्स डे सेलिब्रेशन ये सारा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे लेक्चर रूम्स तो है ही क्लासेस के लिए, और कैंपस एरिया में आप गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। ये जो कैंपस है ये एक हमारा जो डेंटल का कैंपस है ये अटैच्ड है मेडिकल कैंपस के साथ भी, और वहाँ पे जो बाकी के हॉस्पिटल्स भी है। सो जब आप एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में, तो आपको 9 to 4 आपका टाइमिंग होता है। वैसे ये 9 to 4 टाइमिंग फर्स्ट से इंटर्नशिप सारे लोगों के लिए होता है, तो हॉस्पिटल टाइमिंग ही 9 to 4 है। फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में आप 9 to 1 लेक्चर्स करते हैं, एंड 2 to 4 भी लेक्चर्स ही करते हैं। बट जब आप थर्ड ईयर में एंटर करते हैं तो आप 9 to 1 हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखते हैं, एंड 2 to 4 आप लेक्चर्स करते हैं। 9 to 1 जो आप हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखते हैं, आपको वहाँ पे कुछ कोटा होता है हर महीने का, कि आपको इतने पेशेंट्स इस केसेस के करने हैं, इतने पेशेंट्स आपको ये रेस्टोरेशंस करने हैं, या फिर RCT के इतने पेशेंट्स करने हैं, या फिर आपको डेंचर्स के इतने पेशेंट करने हैं, तो ये आपको कोटा दिया जाता है और आपको वो कंप्लीट करना होता है। तो आप 9 to 1 हॉस्पिटल में काम करते हैं, एंड 2 to 4 आप लेक्चर्स करते हैं। इंटर्नशिप में आपकी कोई क्लासेस नहीं होती है, 9 to 4 आप हॉस्पिटल में सिर्फ काम करते हैं। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वेयर अबाउट स्टाइफंड। तो जब मैंने इंटर्नशिप ख़त्म की अपनी 2023 में, तो द स्टाइफंड वॉज 22,500, और ये स्टाइफंड का जो अमाउंट है वो 2 to 3 ईयर्स में रिवाइज होता है, तो इस साल ये 25,000 है, एंड अगर आप ये वीडियो और लेट देखेंगे तो डेफिनेटली इज़ गोइंग टू इंक्रीज़।
तो या 25,000 जो कि काफ़ी अच्छा है। मैंने कंपेयर किया बाकी स्टेट से, विच इज़ फार बेटर देन द अदर स्टेट्स, बिकॉज मैंने बहुत जगह देखा है 10,000, 11,000, 15,000, बट AP में 25,000 स्टाइफंड है, सो इट्स प्रेटी गुड अमाउंट। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वेयर अबाउट द बॉन्ड पॉलिसी ऑफ दिस कॉलेज। स्टूडेंट्स डेंटल करते हुए फिर से नीट प्रिपेयर करने का सोचते हैं और फिर जब वो ये सीट छोड़ के जाते हैं तो उन्हें कुछ फ़ीस यहाँ पे करनी होती है कॉलेज को। तो बॉन्ड पॉलिसी है कॉलेज की, बट आई एम नॉट श्योर, इट्स अराउंड 1.5 lakhs, बट आई एम नॉट श्योर, ये चेंज हो सकती है। द लास्ट टाइम आई न्यू इट वॉज 1.5 lakhs। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने सारे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट करके असेंबल करने की कोशिश की थी। अगर मुझसे कोई क्वेश्चंस या फिर कुछ भी छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने ट्राई किया है कि मैं सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूँ इस वीडियो में, पर अगर कुछ छूट गया हो या फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो मेरे कॉलेज को लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।